रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 7 प्रत्यावर्ती धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न है 7.6। एक एलसीआर परिपथ की जिसमें एल बराबर 2.0 हेनरी, सी बराबर 32 माइक्रोफेरेड तथा आर बराबर 10 ओम अनुनाद आवृत्ति ओमेगा आर प्रकलित कीजिए। इस परिपथ के लिए क्यू का क्या मान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है कि एक एलसीआर परिपथ यानी एक एलसीआर परिपथ की बात हो रही है जिसमें उसका कुंडली का जो प्रेरकत्व एल बराबर हमें दे रखा है 2.0 हेनरी हमें दे रखा तथा संधारित्र की जो धारिता सी बराबर हमें दे रखा 32 माइक्रोफेरेड तथा प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है आर बराबर हमें दे रखा 10 ओम। अनुनाद आवृत्ति ओमेगा आर का मान हमें ज्ञात करना है और इस परिपथ के लिए जो विशेषता गुणांक क्यू है, क्यू का मान भी हमें ज्ञात करना है। आगे समझ में तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार परिपथ, प्रश्नानुसार परिपथ में कुंडली का प्रेरकत्व, कुंडली का प्रेरकत्व और ये कितना दे रखा है भाई कि एल बराबर हमें दे रखा है 2.0 हेनरी दे रखा है तथा संधारित्र की धारिता तो हम लिखेंगे परिपथ में संधारित्र, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की जो धारिता यानी सी बराबर हमें दे रखा है भाई 32 माइक्रोफेरेड दे रखा है और 32 माइक्रोफेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे 32 इंटू 10 की घात -6 फेरेड हो जाएगा। तथा प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध हमें दे रखा तो हम लिखेंगे परिपथ में प्रतिरोधक का प्रतिरोध, प्रतिरोधक का प्रतिरोध ये कैपिटल आर बराबर हमें कितना दे रखा है, तो कैपिटल आर बराबर हमें दे रखा 10 ओम हमें दे रखा है। आगे समझे। अब प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है कि परिपथ के अंदर आपके अनुनाद आवृत्ति का मान हमें ज्ञात करना लिखेंगे तो हम लिखेंगे अतः परिपथ में, अतः परिपथ में अनुनाद, अनुनाद आवृत्ति और अनुनाद जो आवृत्ति है यानी ओमेगा आर का मान हमें ज्ञात करना है। आगे समझ। और ओमेगा या आर निकालने का सूत्र क्या होता है हमने पढ़ा है कि 1/√LC होता है। आगे समझ। प्रेरकत्व और सी का मान है हो गया उसकी धारिता। तो इस सूत्र की सहायता से हम परिपथ में अनुनाद आवृत्ति ओमेगा आर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यह मान रखने पर क्या लिखेंगे भाई, यहां पर मान रखने पर, मान रखने पर रखो, मान रखो भाई, तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कि ओमेगा आर बराबर होता है 1/√LC होता है। आगे समझे तो इसको इस प्रकार आगे सरल करेंगे कि 1 और रूट में क्या आ जाएगा भाई, एल का मान कितना दे रखा है कि 2.0 हेनरी इंटू सी का मान कितना दे रखा है कि 32 इंटू 10 की घात -6 फेरेड में दे रखा है। आगे समझ। आगे इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ओमेगा आर बराबर हो जाएगा 1 और रूट में क्या आ जाएगा कि 2 इंटू 32 इंटू 10 की घात -6। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो पहले इनको मल्टीप्लाई करो, देखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम लिखेंगे ओमेगा आर बराबर हो जाएगा 1/रूट में आ जाएगा 2 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो गया इंटू 10 की घात -6 हो जाएगा। आगे यहाँ तक समझ। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 और 10 की घात -6 का वर्गमूल हो जाएगा 10 की घात -3 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे तो हम लिखेंगे ओमेगा आर बराबर हो जाएगा 1/64 का वर्गमूल 8 इंटू 10 की घात -6 का वर्गमूल 10 की घात -3। आगे समझे। अब ये 10 की घात -3 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1 इंटू 10 की घात +3 और बटावा 8 हो गया। आगे आपके समझ। आगे इसको सरल कर लो, देखो क्या आ जाएगा, तो हम लिखेंगे ओमेगा आर बराबर हो जाएगा
अब इसको 10 की घात 3 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 और अपॉन में क्या 8, ये 8 कर दी। 2 से कट जाएगा 4 बार और ये 2 से 5 बार, ये 2 से 2 बार, ये 5 बार और ये 2 से 1 बार, ये 5 बार। तो फाइनल वैल्यू क्या रहेगी 5 इंटू 5 इंटू 5। आगे समझे, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 हो गए। आगे समझे, तो इस प्रकार जो अनुनाद आवृत्ति ओमेगा आर बराबर हमें प्राप्त हुआ 125 और हेर्ट्ज प्राप्त हुआ। आगे समझे, तो इस प्रकार पहला जो क्वेश्चन था कि अनुनाद आवृत्ति ओमेगा आर का मान हमने प्राप्त कर लिया, वो कितना आया ओमेगा आर बराबर हम लिखेंगे 125 हेर्ट्ज हो गया। आगे समझे, आगे क्या पूछा, इस परिपथ के लिए Q का क्या मान यानी विशेषता गुणा Q का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे इस परिपथ में, इस परिपथ के लिए विशेषता गुणांक यानी Q का मान हमें ज्ञात करना है। और विशेषता गुणांक Q निकालने का सूत्र क्या होता है, हमने अध्याय के अंदर पढ़ा है। तो हम लिखेंगे Q बराबर होता है ओमेगा आर एल अपॉन आर होता है। आगे समझे, आर क्या प्रतिरोधक का प्रतिरोध है, एल क्या है जो प्रेरक कुंडली का प्रेरकत्व है और ओमेगा आर क्या है कि उसकी अनुनाद आवृत्ति है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हमें विशेषता गुणांक Q का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ओमेगा आर का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 125, तो 125 लिख दिया भाई हमने। इंटू एल कितना दे रखा है कि 2.0 दे रखा, अपॉन में आर कितना दे रखा 10 दे रखा। आगे समझे, जो संख्या कटती है उसको काट देते, देखो 2 से कट जाएगा ये 5 बार और ये 1 बार और 5 से 125 कट गया 25 बार, तो जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो हुई 25। आगे सुनिए, तो इसलिए जो विशेषता गुणांक होगा परिपथ का वो कितना होगा 25 होगा। ये हो गया विशेषता गुणांक जिसका विमाहीन है यानी कोई यूनिट हम नहीं लिखेंगे। आगे समझे, तो विशेषता गुणांक Q बराबर हम लिखेंगे 25। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 7 प्रत्यावर्ती धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न 7.6 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।